टाइगर जयराम महतो की शेरनी बेबी महतो ने साफ तौर पर आजसू और भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप टाइगर की शेरनी बेबी महतो का ये बयान सुनिए। बोला लोग बोल रहे हैं लोग विपक्ष, नहीं, आपके ही जो पार्टी नहीं पार्टी कौन बोला बताइए, कौन सा पार्टी बोला, कौन बोला? होटल में ठहरे, होटल को खरीदे नहीं है। ठहरना और खरीदना में अंतर होता, मैं उनको कहूंगी। फिर गरीबी में कहाँ जी रहे हैं? ठहरना और खरीदना में अंतर होता है। बनाए नहीं है और खरीदे नहीं है, ठहरे हैं। अगर यहाँ जितना लोग एक एक रुपया भी अगर पैसा देंगे ना तो वो होटल में भी हम लोग अपना केंद्रीय अध्यक्ष को रख सकते हैं। बीजेपी कह रहे हैं झारखंड अलग होके 25 वर्ष हुआ, उनके भी यहाँ पर सरकार बने थे ना सरकार। तो फिर वो लोग कौन सा नीति का बात किया, कौन सा नीति बनाया है बताइए। अपना जो नाकामी है ना उसको छुपाने के लिए जेल कैंप के ऊपर मंत्री महोदय का जो धर्मपत्नी है उनका क्रीम पाउडर भी नहीं आता 2500 रुपया में। 2500 रुपये में घर चलता है किसी का? आप 1 महीना का राशन ला के दिखा दीजिए और बच्चा के ट्यूशन फीस, स्कूल फीस दे के दिखा दीजिए और मेडिकल खर्चा उठा के दिखा दीजिए 2500 रुपये में, हम मान जाएंगे। फिर नहीं सकते, उनको 1000 रुपया छात्र का छात्रवृत्ति रुका हुआ या नौकरी को बेच करके वो पैसा मैया माँ लोग को दिया जा रहा और मैया सम्मान का नाम दिया जा रहा है। लग रहा है अगर हम लोग क्षेत्र में जा भी रहे हैं तो क्षेत्र से भी यही रिस्पॉन्स आ रहा है कि उम्मीद है हम लोग। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लोग का जमानत जब्त होने वाला है। देखिए, जिनके पास अपना कार्यशैली दिखाने के लिए कोई बात नहीं होगा तो जेल कैंप का ही बात करेंगे ना। कोई कहेगा जमानत जब्त है तो कोई क्या कहेगा, सब अलग अलग तरीके से कहेंगे। नहीं लगता है कि इस बार जो है बीजेपी और जेएमएम का ज्यादा टक्कर है या फिर जेल कैंप को भी लोग ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ बीजेपी का भी पहले विधायक रह चुके हैं, जेएमएम का भी रह चुके हैं, तो लोग चाहते थे कि तीसरा कोई विकल्प हमारे पास आए। पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था तो लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदलाव हो। लगता है कि बीजेपी और जेएमएम को टक्कर देके एक गरीब पार्टी जो है आगे निकल के रामदास मुर्मू जैसे नेता यहाँ पे पैदा हो सकते हैं? उम्मीद है और लोगों का भी रिस्पॉन्स सही आ रहा है कि इस बार बदलाव होना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तभी तो आज जेल कैंप में आप देखिएगा कि इतने लोग कार्य कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि पूरे झारखंड से भीड़ लेकर घाटशिला पहुंच गए और यहाँ पे गांव-गांव जाकर जब पूरा झारखंड वासी को यहाँ पे भीड़ बना रहे हैं। वो तो वोटर है ही नहीं, आपके वोटर तो यहाँ घाटशिला वासी आपके साथ खड़े हैं ही नहीं, विपक्ष कर रहे हैं। जो हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जहाँ पर भी जा रहे हैं, इतने लोग हमारा समर्थन में हैं, हमारा साथ हैं, तो क्या वो सब हर गांव में जो महिलाएं निकल रही है, क्या वो महिला भी पूरा झारखंड से आई हुई है प्रत्येक गांव का? नहीं। और रही बात हमारी पार्टी, नहीं, आप इतने बड़े जो सत्ता में अभी बैठे हुए हैं उनका भी पूरा झारखंड का जितना भी उनके पार्टी का गठबंधन का विधायक और मंत्री, सुपर मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका धर्मपत्नी भी आकर के घाटशिला में डारा डाल के बैठी हुई है। और जो केंद्रीय सरकार में है उनके भी गठबंधन में जितने भी विधायक हैं झारखंड प्रदेश के, जितने भी सांसद हैं, जितने भी बड़े बड़े उनके चेहरे हैं, सब आकर के घाटशिला में ही डारा डाल के बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना से घर नहीं चलता और इस नारों के साथ आप लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। जेल कैंप के भी तो लोग हैं जो मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, फिर उसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, तो उसको वोट में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? जनता को दे रही है तो वो अपना तारीफ तो करवे करेगी ना। तारीफ करवे करेगी तो फिर वो मैया सम्मान योजना को वोट में, अगर वो वोट का उसको उनका मैनिफेस्टो में क्यों डाला जा रहा है? वोट का मैनिफेस्टो में डाला जा रहा है, इसका मतलब वो वोट का रिश्वत दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना नहीं दिया जा रहा है, सम्मान नहीं दिया जा रहा। अगर वाकई में सम्मान होता, जो वृद्धा है, जिनका उम्र ज्यादा हुआ, जो कमाने नहीं सक रहे हैं, उनको 25 तो देना चाहिए। उनको 1000 रुपया रोज 5 महीना 6 महीना में एक बार मिल रहा है, वो कहाँ से कमा के खाएंगे? जो विधवा हैं, जो अपना बच्चा का भरण पोषण कर रही हैं, उनका कमाने के लिए नहीं है, उनको 1000 रुपया दिया जा रहा। जो विकलांग है, चल फिर नहीं सकते, उनको 1000 रुपया। छात्र का छात्रवृत्ति रुका हुआ या नौकरी को बेच करके वो पैसा मैया माँ लोग को दिया जा रहा और मैया सम्मान का नाम दिया जा रहा है। तो ये लोग कहेंगे ना कि आप लोग मैया सम्मान योजना का अगर विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को मिलना चाहिए, तो आपके अगर विधायक बन जाएंगे तो आप लोग मैया योजना बंद कर दीजिएगा। सरकार बोल दे कि ये हमारा एक पार्टी के लिए, हम लोग हमारा पार्टी के लिए दे रहे हैं। हम लोग सरकार
जो हम लोग अभी सत्ता पे बैठे, ये सरकार नहीं दे रहा है, ये सिर्फ जेएमएम पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। कह दे बंद कर देगा, देख लीजिएगा, अगर कैंची छाप का अगर कोई भी लेगा तो बोलिएगा, खाली कह दे कि ये जेएमएम पार्टी के द्वारा दिया जा रहा, सरकार के द्वारा नहीं, कह दे। तो जो लोग ले रही हैं वो लोग तो आपका होने से विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि उनका घर चलता है इसमें। 2500 रुपया में घर चलता है? नहीं चलता। मुख्यमंत्री महोदय का जो धर्मपत्नी है उनका क्रीम पाउडर भी नहीं आता 2500 रुपया में। 2500 रुपये में घर चलता है किसी का? आप 1 महीना का राशन ला के दिखा दीजिए और बच्चा के ट्यूशन फीस, स्कूल फीस दे के दिखा दीजिए और मेडिकल खर्चा उठा के दिखा दीजिए 2500 रुपये में, हम मान जाएंगे। एक ही परिवार का, जिसमें सिर्फ 2 बच्चा और माँ बाप 4 ही व्यक्ति रहते हैं, 4 ही आदमी रहते हैं, 4 ही इंसान रहते हैं। आप उसी परिवार का 1 महीना का आप राशन, बच्चा का ट्यूशन का खर्चा और बच्चा का खाने पीने का और फिर उसके बाद स्वास्थ्य का जो जितना इलाज का जो खर्चा होता है 2500 रुपये में उठा के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे 2500 रुपया होता है। सरकार का गलत नीतियों का विरोध करते हैं और विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप लोग विपक्ष का साथ देने, सत्ता पक्ष का साथ देने आए हैं, जेएमएम को फायदा पहुंचाने के लिए जेएलके में कैंडिडेट खड़ा किया है। इस चीजों को मानते हैं क्या? कौन बोला? लोग बोल रहे हैं। लोग नहीं, आपके ही जो पार्टी नहीं, कौन बोला बताइए? कौन सा पार्टी बोला? कौन? आजसू और बीजेपी कह रहे हैं। झारखंड अलग होके 25 वर्ष हुआ, उनके भी यहाँ पर सरकार बने थे ना सरकार। तो फिर वो लोग कौन सा नीति का बात किया, कौन सा नीति बनाया है बताइए? अपना जो नाकामी है ना उसको छुपाने के लिए जेल कैंप के ऊपर उंगली कर रहे हैं। तो ये गलत, सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है, अपना नाकामी को छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे हैं कि 25 वर्ष में उन्होंने क्या किया? जेल कैंप के बारे में सब बोल रहे हैं। एक बार बताए, अपना कार्यशैली बताए कि उन्होंने क्या किया बताए। झारखंड का नीति, नियम नीति के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? ये तो सवाल होना चाहिए। बिल्कुल, वो अपना जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए वो लोग जेल कैंप के ऊपर बोल रहे हैं। जेल कैंप का विधायक बन जाएगा तो घाटशिला का विकास हो जाएगा, जो 25 सालों में नहीं हुआ। विधायक का जितना कार्य होता है सारा कार्य होगा। एक तरफ आप लोग गरीब का पार्टी कहते हैं कि आप लोग होटल क्रूज जैसे होटलों में ठहरते हैं, विधायक जी गरीबी का ढंग रचते हैं, तो वाकई में ये सारी चीजें हो रहा है क्या? कि वाकई में आप लोग अभी बड़ा हो गए हैं, पार्टी बन गया, विधायक बन गया, तो थोड़ा सा उस होटल में ठहरे, होटल को खरीदे नहीं है। ठहरना और खरीदना में अंतर होता, मैं उनको कहूंगी। फिर गरीबी में कहाँ जी रहे हैं? ठहरना और खरीदना में अंतर होता है। बनाए नहीं है और खरीदे नहीं है, ठहरे हैं। अगर यहाँ जितना लोग 1-1 रुपया भी अगर पैसा देंगे ना तो वो होटल में भी हम लोग अपना केंद्रीय अध्यक्ष को रख सकते हैं। कैसे नहीं रख सकेंगे हम लोग? सही बात है। तो दीदी जो है गुस्सा हो गई, क्योंकि सवाल विपक्ष का ऐसा ही था, मेरा सवाल नहीं था, व्यक्तिगत नहीं मानिएगा। तमाम चीजों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।